मैं एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस में फायरमैन का पेपर आने वाला है भाई, जेल वार्डन का पेपर आने वाला है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए और साथ साथ जो यूपी लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है आने वाले समय में, उनको ध्यान में रखते हुए आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है घातांक करणी। घातांक करणी का चैप्टर लेंगे और वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को समझ कर चलेंगे और 3-4 वीडियो में इस टॉपिक को हम क्लियर कर देंगे, जिससे कि आपका ज़्यादा समय भी ना लगे और चीज़ें बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात समझते हैं घातांक और करणी में क्या क्या चीज़ें मेन होती हैं। देखिए, सपोज करो a की पावर m है। क्या है भाई? a की पावर m अगर मैंने लिखा है तो ये तो है इसका आधार मतलब बेस, और ये है इसकी घात, ये है इसकी घात मतलब पावर, ठीक है। और इसी तरह से अगर दोनों का सेम चीज़ चलेगी भाई, यह है करणी, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आधार a हो जाएगा, इसका आधार a है यहाँ पर, और ये जो है इसकी करणी है। करणी मतलब एक तरह से ये भी घात ही है, बस केवल अंतर क्या है, करणी का मतलब वो पावर जो बटे में आ जाए वही क्या कहलाएगी आपकी करणी। क्योंकि इसे क्या लिख सकते हैं भाई, a की पावर 1/m लिखा जा सकता है इसे। तो छोटी सी बात समझिए अभी तक हमने क्या कि अगर a की पावर m लिखा गया है तो उसमें a आधार है और m है घात, और अगर करणी m a लिखा गया है तो इसका मतलब इसमें a आधार है और इसकी पावर या करणी जो क्या है, करणी कहूँ तो m है और पावर कहूँ तो 1/m है। अब करणी में एक चीज़ का ध्यान रखना कि सबसे पहला जो चिन्ह आता है ये आता है अंडर रूट का, और अगर ये अंडर रूट का चिन्ह आ रहा है, अगर ये अंडर रूट का चिन्ह आ रहा है तो इसका मतलब 1/2 है। मतलब अगर आप करणी में कोई संख्या लिखना चाह रहे हैं, अगर आप करणी में कोई संख्या लिखना चाह रहे हैं तो कम से कम अपॉन में 2 लिखा जाएगा। 2 से कम कभी नहीं लिखा जाने का भाई, 1 कभी नहीं लिखा जाने का, और अपॉन में 0 तो कभी आता ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब ही क्या है कि उसका मतलब ही है कि वहाँ पर पावर जो है उसकी क्या बनेगी, 1/2। और अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 2 तो यहाँ अपने आप ही है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी करणी लिखेगा वो देगा आपको, ठीक है जी, वो यहाँ पर लिख के देगा। इसे लिख देंगे हम a की पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर n करणी a लिखा जाए तो a की पावर 1/n लिखा जाएगा। तो छोटी सी बात समझी अभी तक हमने। अब इनके चलते हैं फॉर्मूलों की तरफ। फॉर्मूले किस तरह से काम करते हैं भाई, लगभग सेम है, दोनों के सेम है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। देखिए, पहला फॉर्मूला जो सबसे पहला फॉर्मूला है जिस पर मतलब लगभग ये मान के चले कि घातांक करणी का बेस है, ये मान के चले कि आप 60% क्वेश्चन तो केवल यही करा देता है क्या कि a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर क्या है, a की पावर m+n। बात समझेंगे क्या है कि अगर आधार 2 संख्याओं के बराबर है, जैसे यहाँ पर भी ये लिखा हुआ भैया और यहाँ पर भी ये लिखा हुआ, और दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है, अगर दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है तो पावर क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, पावर को हम दोनों की क्या कर देंगे भाई, प्लस कर देंगे। लेकिन किसी कारण से दोनों के बीच में भाग का चिन्ह आ जाए तो पावर क्या कर देंगे, हम पावर माइनस में कर देंगे। पावर क्या कहें किस में कर देंगे भाई, माइनस में। तो छोटी सी बात समझी कि अगर आधार समान है, अगर आधार समान है, संख्याएं 2 हो, 3 हो, 4 हो, ज़्यादा हो, मतलब 2 से ज़्यादा कितनी भी संख्याएं हों तो आप क्या कर सकते हैं, उनकी पावर जोड़ सकते हैं। और अगर संख्याएं भाग में है तो क्या कर सकते हैं, आप उन दोनों की पावर को घटा सकते हैं। इसके बाद अगर a की पावर m की पावर n आया है, a की पावर m की पावर n आया है, तो इसका मतलब पावर के ऊपर अगर पावर आई है तो इन दोनों की आप करते हैं भैया मल्टीप्लाई। क्या करते हैं आप, मल्टीप्लाई, मतलब गुणा कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद अगर बात करी जाए यहाँ पर कि a की पावर 0 अगर कहीं आ रहा है तो उसका मतलब 1 है, मतलब किसी की पावर भी 0 आए, a की पावर नहीं, किसी की पावर भी 0 आए तो उसका मतलब ही क्या है भैया, यहाँ पर 1 है। इसके बाद अगर बात करी जाए कि a की पावर
n को भाग करा गया है b की पावर n से, तो इसे लिखा जा सकता है a अपॉन b की पावर n। a अपॉन b की पावर n हम इसे लिख सकते हैं। मतलब क्या है, अगर पावर समान है, अगर घात समान है लेकिन आधार अलग है, अगर पावर समान है लेकिन है घात अलग, तो क्या करेंगे, उन्हें बटे में लिखेंगे और उनकी क्या कर देंगे भैया, पावर लिख देंगे 1। ठीक है। अच्छा, ये दूसरी चीज क्या है कि ये जितने भी फॉर्मूले हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सारे दोनों तरफ से चलते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो कभी, केमिस्ट्री में क्या है कि वो जो है वहाँ पर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया चलती हैं जो दोनों तरफ काम करती हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से ये फॉर्मूले भी क्या है भाई, दोनों तरफ ही काम करते हैं। और बिल्कुल काम करते हैं हम घातांक में, उसी तरह से करते हैं हम काम करने में। देखिए करने में क्या है, करने में कुछ नहीं है ज़्यादा, कि अगर दो करनी सेम है, अगर दो करनी सेम है और दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर करनी सेम आने के बाद उन दोनों के अंदर हो जाएगी भाई गुणा। और दूसरा भी इस तरह से चलेगा, अगर इन दोनों की कर रहे हैं हम भाग, अगर इन दोनों की कर रहे हैं हम भाग, तो करनी तो एक ही बन जाएगी और दोनों संख्याएं भाग में चली जाएंगी। तीसरी बात, अगर डबल करनी आ रही है भाई, एक बार m लिखा उसने और दूसरी करनी अंदर लिख दी n a, तो इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब एक करने के ऊपर लिख सकते हो अब m n। ठीक है जी। चौथी बात, अगर आपका कहीं क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, अगर आपका कहीं कोई, चाहे वो घातांक की बात करूँ चाहे मैं करने की बात करूँ, दोनों में ही लगेंगी बात। चलो घातांक में लिख देता हूँ, अगर कहीं a की पावर माइनस n आ रहा है तो इसे 1 अपॉन a की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है। करनी में लिख देता हूँ क्या, अगर यहाँ पर कोई करनी दी है और उसकी उतनी ही पावर कर दें, उसकी उतनी ही पावर कर दें, तो जो अंदर की संख्या है वो आ जाएगी भैया बाहर। तो ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिनको आप समझ ले, याद कर ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर याद भी नहीं है तो मैं समझा दूंगा आपको क्वेश्चन, ऐसा समझा दूंगा कि आप अगर फॉर्मूला भी याद नहीं है तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। इस तरह से हम काम करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन उठाते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने आता हुआ, यह है 23 की पावर 2.8, 23 की पावर 2.8 गुणा 23 की पावर 7.2 गुणा 23 की पावर 3.6 बराबर, यहां पर है 23 की पावर निकालनी है आपको, क्या है। ठीक है जी। तो जो पहला फॉर्मूला था उसी को लगाना है। क्या था, a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। क्या बताया था हमने, a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। ये काम करना भाई। एक जगह यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, तो यहाँ 23 है, कल को यहाँ 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, कुछ भी हो, लेकिन ये संख्या सेम होनी चाहिए। देखिए आधार सेम है, बिल्कुल है भाई। 23 यहाँ पर है, 23 यहाँ पर है, 23 यहाँ पर है, बीच में क्या है, गुणा है, यहाँ पर भी गुणा है। और मैंने पहले ही बताया था, संख्याएं 2 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना, अगर गुणा आ रही है तो दोनों, मतलब जितनी भी संख्या है 2, 3 जितनी भी संख्या है उन सबकी पावर को आप जोड़ दो। तो 2.8 प्लस 7.2 प्लस 3.6 बराबर कितना जाएगा भाई, 23 की पावर x। हाँ है ना, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। 23 की पावर यहाँ पर हमें निकालनी है, कितनी बनेगी, तो 8 और 10 और 6 16 का 6 का हासिल को 1 2 और 1 3 और 7 10 और 3 13। तो भाई पावर से पावर कैंसिल हुई तो x बराबर 13.6। तो बात आई समझ में, आई बात समझ में या नहीं आई, अभी कमेंट करो कहीं यहाँ तक की बात आपकी समझ में आई है या नहीं आई है। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं आज का। क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी लगभग इसी तरह से है। 21 की पावर 5.5 गुणा 21 की पावर x बराबर है भाई 21 की पावर कितना 1.2
या 12, सॉरी यहाँ पर 1.2 नहीं भाई 12 है, 12 है। ठीक है जी। अब x की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि a की पावर m गुणा a की पावर n, मतलब आधार अगर बराबर हैं तो संख्याएं जो घात के हैं वो जुड़ेंगे। तो क्या यहाँ 21 और 21 बराबर है या नहीं है भाई? 21 और 21 बराबर है या नहीं है? बिल्कुल बराबर है भाई। तो क्या करेंगे भाई, 21 की पावर क्या लिख देंगे 5.5 प्लस x बराबर 21 की पावर 12, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। अरे बोलो हाँ या ना? बिल्कुल हाँ है। तो 21 से 21 कटा तो 5.5 प्लस x बराबर 12। तो x बराबर कितना आया भाई 12 माइनस 5.5। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसे माइनस। तो 12 में से 5.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई 6.5। और यही इसका क्या है भाई आंसर है, उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज का होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये भी इसी टाइप पे लिया हमने। क्या है भाई 3/5, 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर -6 इज इक्वल टू 3/5 की पावर 2x -1। और यहाँ पर वैल्यू किसकी बतानी भाई, x की वैल्यू बतानी है। तो आधार बराबर है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह नहीं है तो आप टेंशन ना लें। अगर इस तरह से संख्याएं लिखी हैं, बीच में पॉइंट लगा है, तो इसका मतलब गुणा में ही है, गुणा में ही है। तो गुणा में है इसका मतलब क्या है कि 3/5 की पावर क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा, प्लस करना होगा। दोनों की जो घात है वो प्लस करनी होगी। ठीक है, तो ये लिखूंगा मैं 3 - 6। अब 3 - 6 जैसे ही मैंने लिखा भैया, तो कुछ बच्चे कह रहे हो कह तो रहे थे प्लस करना, कर दिया माइनस, कह तो रहे थे प्लस करना, कर दिया माइनस। तो लो भैया उनके लिए, उन बच्चों के लिए 3 प्लस करना हमें -6। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही तो होगा। ठीक है, अरे हाँ या ना बोल दो, आवाज़ मुझे आनी चाहिए यहाँ तक, आपकी यहाँ तक आनी चाहिए। जो आप देख रहे हैं वीडियो, उसमें इतनी जोर से बोलो कि वो आवाज़ मुझ तक आ जाए, वो आवाज़ मुझ तक आ जाए तो ही तो पता लगेगा कि पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। तो 3/5 से 3/5 कैंसिल हो गया, बच्चा कितना -3 बराबर 2x -1। इसको इधर लाए तो -2 बचेगा भाई, -3 में से एक गए तो -2 बचे और 2x, तो x की वैल्यू कितनी बनी भाई -1। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी कुछ भी हो लिख सकते हो कमेंट में, नहीं तो अगला क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर जो है भाई आज का 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, ये भी बिल्कुल इसी तरह से बात बनेगी। क्या है, 8 की पावर दी है इसने x + 1, 8 की पावर इसने दी है x + 1 बराबर किसके हैं 64 के। और वैल्यू निकालनी है 3 की पावर 2x + 1 की। इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसकी वैल्यू निकालने से पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे, अभी तक जितने भी मेरे चांद क्वेश्चन तुमने देखे हैं, उनमें सभी में क्या है कि जो आधार है वो बराबर थे। यहाँ पर बराबर नहीं है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 तरीके हैं, यहाँ से 2 रास्ते हैं कि आप या तो दोनों को 2 की घात में तोड़ दो, या फिर यो 8 है इसे भी 8 की घात में तोड़ दो। तोड़ सकते हो तो तोड़ देंगे भाई, आप तो तोड़ दोगे ऐसे। 8 की पावर 2 लिख सकते हो ना, 64 को तोड़ सकते हो बिल्कुल। आपको तो किसी को तोड़ने को कह दो उसी तोड़ दोगे, ये तो 64 है। ठीक है जी, 8 से 8 गया तो x + 1 बराबर 2। तो x का मान कितना आया भैया 1। तो 3 की पावर 2 × 1 + 1, तो 3 की पावर 3 का मतलब कितना आया भाई 27। और यही क्या है इसका आंसर है, यही क्या है भैया इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आज का है ये 5वां। ठीक है भाई, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा, ये देखिए 4 की पावर 2.3 गुणा 2 की पावर 2.3 गुणा 8 की पावर 1.7। अब यहाँ इस क्वेश्चन को करने के भी 2 रास्ते हैं।
एक रास्ता तो यह है कि इन सब के आधार बराबर करे जाए। भाई ये सबसे छोटा 2 है तो इसे 2 में तोड़ देंगे, इसे भी 2 में तोड़ देंगे। एक तो तरीका ये है। एक इससे भी आसान तरीका ये है कि अगर आपकी पावर बराबर है, जैसे a की पावर n इंटू बी की पावर n है, तो जो पावर है वो तो सिंगल आ जाएगी और जो आधार है जो बेस है उनकी हो जाएगी गुणा। तो ये काम कर दो यहाँ पर। देखिए 2.3 और 2.3 बराबर है या नहीं है, बताओ, बोलो। 2.3 और 2 बराबर है या नहीं है? बिल्कुल है भाई। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 की पावर 2.3 गुणा 8 की पावर 1.7। अब तो काम आसान हो गया। इससे आसान क्वेश्चन मैं समझता हूँ कोई नहीं मिला हमें। तो 8 की पावर 2.3 में जोड़ देंगे कितना, 1.7, और कुल मिलाकर 8 की पावर 4, इसका क्या बनेगा भैया, आंसर बन जाएगा 8 की पावर 4। ठीक है। और 8 की पावर 4 को अगर हल कर दिया जाए तो 8 बटू 64, 64 अट्ठे 512, और 512 की 8 में कर देंगे गुणा। तो 8 दूनी 16, 1, 8 का 8 1 9, 8 पंजे 40। इसका मतलब कुल मिलाकर 4096 भी लिखा जा सकता है। तो जो भी उत्तर उसने दिया है वो सही है उसका। अगर वो 8 की पावर 4 दे रहा है तो भी ठीक है, 4096 दे रहा है तो भी ठीक है, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आज का। यहाँ पर है, ये है आपका 2 की पावर 0.2, 2 की पावर 0.2 गुणा 64 गुणा 8 की पावर 1.3 गुणा 4 की पावर 2.2 सॉरी, और बराबर है भैया 8 की पावर x। तो बताना है आपको x की वैल्यू। अब बात वही है कि या तो सभी को 2 में बदलो आप, या 8 में बदल सकते हो तो 8 में बदल दो। अब कोशिश करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी, अगर घात बराबर है, अगर पावर बराबर है तो उन दोनों के आधार की गुणा हो सकती है। कब? अगर वे संख्याएं गुणा में है। और यहाँ तो हो रहा है 0.2 और 0.2 मैं समझता हूँ बराबर है। 0.2 और 0.2 बराबर है, हाँ या ना, बोलो भाई कि 0.2 और 0.2 बराबर है। बराबर है भाई। तो 4 दूनी 8, 8 की पावर 0.2, 64 को लिखेंगे 8 की पावर 2, और ये तो 8 की पावर 1.3 है ही, बराबर 8 की पावर x। तो 8 की पावर 0.2 प्लस 2 प्लस 1.3, 8 की पावर x, इससे वो कैंसिल हुआ तो x बराबर आया भाई 2 और 1 3, 3.5। क्या बना? 3.5। कोई दिक्कत हो तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है, उसने लिखा है यदि 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर क्या है भाई 1/8 की पावर x माइनस 3, 1/8 की पावर x माइनस 3, तो x की वैल्यू बतानी है। देखिए भाई, यह है 2 की पावर 2x माइनस 1, इसे ऊपर ले जाएंगे तो 8 की पावर माइनस x माइनस 3 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई पावर माइनस में है, अगर कोई पावर माइनस में है तो उसे पलट सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने एक चीज़ और बताई थी कि सारे सूत्र दोनों तरफ काम करते हैं। इधर से इधर भी आ सकते हैं आप, इधर से इधर भी जा सकते हैं। तो देखिए अपोन में था, इसे ऊपर ले जाओ तो माइनस में आ गया। चलिए ये आ गया 2 की पावर 2x माइनस 1, इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर में 2 की पावर 3 और x माइनस 3, तो ये कैंसिल हुआ भाई। तो 2x माइनस 1 माइनस 3x प्लस 3 तिया 9, इसको धर ले आओ, 3 और 2 5 हो जाएंगे, 9 और 1 10 हुए, तो x की वैल्यू कितनी बनी भाई 2, और ये इसका आंसर बन जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन लेंगे जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा वो होगा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि 4 की पावर x, 4 की पावर x बराबर है अंडर रूट 2 की पावर 3y, 2 की पावर 3y, तो यहाँ पर संबंध बताना है। देखिए इसे क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2x लिख सकते हैं नहीं भाई,
4 का मतलब 2 की पावर 2, 2 दूनी 4। और यहाँ पर इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 3y अपॉन क्या लिखेंगे 2। स्टार्टिंग में अगर वीडियो देखिए तो पता लग जाएगा 2 क्यों आया है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ करें। ठीक है भाई, तो 2x बराबर 3y अपॉन 2 या x इक्वल टू 3 अपॉन 4 इंटू वाई, और यही इसका आंसर बनेगा। कई बार ये भी दे सकता है, कई बार चेंज भी कर सकता है भैया, y बराबर 4 अपॉन 3 x भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो भी उसने आंसर दिया है वो उसका सही हो जाएगा। तो ये हमारा पहला पार्ट था आज घातांक करने के लिए, जो आपका यूपी पुलिस में होना है, जेल वार्डन का पेपर, फायरमैन का पेपर और आने वाले लेखपाल की भर्ती के लिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए।